पंजाब लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025. Myself Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today we will learn about Punjab Land Pooling Policy 2025. First of all, meaning of land pooling. Land pooling का क्या मतलब है? The land pooling is a process where landowner voluntarily contribute their land for urban development or in infrastructure projects. जेडी लैंड पूलिंग पॉलिसी है उसका मतलब ये है कि किसान ओनर है जो जमीन का, वो अपनी विलिंग से, अपनी स्वेच्छा से लैंड पूलिंग में अपनी जमीन देगा. वो छोटे 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 टुकड़े एक बड़ा टुकड़ा बन जाएंगे तो वो वहां अर्बन डेवलपमेंट होएगी और बुनियादी ढांचे बनेंगे. नेक्स्ट, द पंजाब गवर्नमेंट हैज ऑर्गेनाइज ए प्लान द फॉलोइंग टू पॉलिसीज. जी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी है इसमें टू पार्ट्स हैं. ए लैंड पूलिंग पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. फर्स्ट ऑफ ऑल ए जेड़ा है लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या है, मीन जमीन एक्वायर करना. सेकंड है लैंड ओनर बिकम पार्टनर इन डेवलपमेंट. दूसरा है यदि एक्वायर होगी जमीन, उसके बाद डेवलपमेंट होने के बाद जो है ओनर है, जो फार्मर है, वो उसका पार्टनर बनेगा डेवलपमेंट के बाद. दूसरा प्रोसेस ये है. पर टुडे वी विल लर्न अबाउट लैंड पूलिंग पॉलिसी फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. आज हम लैंड पूलिंग पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे भी जमीन कैसे एक्वायर होती है, और जो लैंड ओनर बिकम पार्टनर इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में कैसे जेड़ा है ओनर भागीदार बनता है, उसके बारे में बाद में अगली वीडियो में बात करेंगे. नंबर 1, द कंपेंसेशन फॉर acre of land offered for land pooling shall have half of development residential land and half of development commercial land. जो जमीन लैंड पूलिंग के लिए एक्वायर की जा रही है उसमें दो तरह का प्रोसेस होएगा. आधा रेजिडेंशियल यानी कि रहायशी प्लाट होंगे, आधे कमर्शियल यानी कि व्यापारिक प्लाट बनेंगे. उसी के मुताबिक कमर्शियल और रेजिडेंस दोनों तरह का जो है मुआवजा वो किसान को दिया जाएगा. नेक्स्ट, द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक एनी चेंज ऑफ रूल रिगार्डिंग एनी सर्कमस्टेंस एंड द प्लॉट्स अलॉटेड थ्रू ओपन ड्रॉ. इसका मतलब ये है कि जेडी कंपिटेंट अथॉरिटी है, जो पुड्डा वगैरह डिपार्टमेंट है या स्पेशल डिपार्टमेंट है, उनको ये अथॉरिटी है, अगर कोई हालात बदल जाएं, हालात नॉर्मल ना रहें, तो वो लोड के अनुसार रूलों में, नियमों में चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट, द प्लॉट अलॉटेड थ्रू ओपन ड्रॉ. जेड़ा हमारा प्लॉट की अलॉटमेंट है वो अलॉटेड होएगी ओपन ड्रा के थ्रू, यानी कि लॉटरी सिस्टम के थ्रू होएगी, पर्ची सिस्टम के थ्रू होएगी. ऐसा नहीं होएगा जो फ्रंट में है उसको फ्रंट में मिलेगा, जो बैक में है बैक में. ऐसा नहीं है, एक सार हो जाएगा सबका हिस्सा, उसके बाद लॉटरी सिस्टम से प्लॉट अलॉट होंगे. नेक्स्ट, सबस्टेंस अलाउंस. द लैंड ओनर शैल बी गिवन सबस्टेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ ₹25,000 per acre up to maximum 3 years or till the possession of development share of land is not hand over the him or whichever is earlier. इसका मतलब ये है जो किसान को गुजारा भत्ता दिया जाएगा, सब्सटेंशियल अलाउंस होता है गुजारा भत्ता, वो 3 साल के दिया जाएगा, और या जब तक उसको डेवलपमेंट के बाद उसका प्लाट
और उसका कमर्शियल प्लाट और उसका रेजिडेंस प्लाट को नहीं मिल जाता है जो पहले होएगा। यानी कि ये तो मैक्सिमम 3 साल के लिए है। अगर वो डेवलपमेंट का हिस्सा उसको पहले मिल जाता है तो वो ये उस दिन से बंद हो जाएगा, जो पहला होएगा वो होएगा। नेक्स्ट के बाद उसका प्लाट और उसका कमर्शियल प्लाट और उसका रेजिडेंस प्लाट को नहीं मिल जाता है जो पहले होएगा। यानी कि ये तो मैक्सिमम 3 साल के लिए है। अगर वो डेवलपमेंट का हिस्सा उसको पहले मिल जाता है तो वो ये उस दिन से बंद हो जाएगा, जो पहला होएगा वो होएगा। नेक्स्ट, द लैंड एक्वायर थ्रू लैंड एग्रीगेटर कंडीशन एंड अंडर। जी लैंड, इसमें एक और प्रोविजन है, जो लैंड एक्वायर होएगी वो जी होएगी एग्रीगेटर के थ्रू होएगी। एग्रीगेटर मीन एक थर्ड पार्टी है जो किसानों से जमीन लेकर पूरा प्रोसेस करने के बाद डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगी, उसको कहते हैं एग्रीगेटर। एग्रीगेटर के लिए क्या इस एक्ट में कंडीशन है, इस पॉलिसी में क्या कंडीशन है वो आपको बताएंगे। एग्रीगेटर शेल अपॉइंटेड अंडर PAPR एक्ट 1995। जो एग्रीगेटर है वो PAPR एक्ट 1995 के तहत अपॉइंटेड होएगा। द एग्रीगेटेड शेल ओनली बी एलिजिबल फॉर कमीशन। जो एग्रीगेटर है उसको जो आमदन है, उसको जोड़ा खर्चा है वो कमीशन के रूप में होएगा, जो कि 2% होता है, शायद 2% के रूप में तो कमीशन मिलेगी। एग्रीगेटर मस्ट हैव स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द ओनर ऑफ लैंड। जो एग्रीगेटर है वो कंसर्न किसान से एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लेगा। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मीन उसको पावर मिल जाएगी, वो खुद ही सेल करेगा और ये पावर ऑफ अटॉर्नी और एक्वायर जो है लैंड वो कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगा। नेक्स्ट, अब मैं इस पॉलिसी के बारे में कुछ और ब्रीफ आपको बतलाने जा रहा हूं। नंबर 1, द लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025 नॉट मेंशन एनी काइंड ऑफ लैंड दैट इज एनी वेस्ट लैंड। इस पॉलिसी में वेस्ट लैंड का कोई जिक्र नहीं है। मतलब जो इससे पहले पॉलिसी थी उसमें ये था, पहले जड़ी एक्वायर करनी है वो वेस्ट लैंड करनी है, पर इस पॉलिसी में लैंड वेस्ट लैंड का कोई मेंशन नहीं किया गया है। सेकंड, लैंड पोजीशन अंडर पट्टा। इसमें जो पट्टे वाली जमीन है, जो किसान पट्टे पर लेके खेतीबाड़ी कर रहा है, उसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं बतलाई गई। नो प्रोविजन इन दिस पॉलिसी रिगार्डिंग अफेक्टेड फैमिली। जो किसान से अलावा, ओनर से अलावा और अफेक्टेड फैमिली हैं, उनके बारे में कोई प्रोविजन नहीं देगी। जस्ट लाइक एग्रीकल्चर लेबर। देखो जो हमारा एक्वायर एक्ट 2013 है, उसमें अदर अफेक्टेड फैमिली को मुआवजा मिलता था, मगर इसमें इस एक्ट में वो प्रोविजन नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर लेबर है जो सालों से खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं, पक्के जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं उनको वही गुजारा है, वही उनकी रोटी है, तो उनके लिए इस एक्ट में मुआवजे के लिए कोई प्रोविजन नहीं देगी। टेनेंट, जो किराएदार है, जमीन पर किराए पर ली हुई है किसी ने, वो उसका वही रोजगार है, उसके बारे में इस एक्ट में कोई प्रोविजन देगी, उसको मुआवजे के बारे में कोई प्रोविजन नहीं देगी। कारीगर मेन जेडे एग्रीकल्चर से कारीगर जुड़े हुए हैं, जस्ट लाइक कंपाइन का मालिक है, कंपाइन की लेबर है, कोई डीजल पंप ठीक करने वाला मिस्त्री है, और या कोई अदर जैसे पाइपलाइन तक रही है, कोई भी किसी भी खेती उस एग्रीकल्चर लैंड से कोई कारीगर जुड़ा है, उसको मुआवजा देने की कोई प्रोविजन इसमें नहीं रखी गई है। वर्किंग द फैक्टर एरिया फॉर 3 ईयर। जो 2013 का एक्ट था उसमें जो 3 साल या 3 साल से ऊपर कोई खेतों में काम कर रहा है मजदूर लेबर, उसको मुआवजे की प्रोविजन थी, मगर इस एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। ओके।